अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा जी नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैम ने बताया था 4-5 टॉपिक बताए थे। एक रेगुलर एक्सप्रेशन तो मस्ट है, आना ही आना है, एक डीएफए में से मस्ट है आना है। और इसके अलावा जो है ना एक जो है हमारे पास अब या तो वो मैले मोरे में से एक सवाल दे सकता है, या इसके अलावा एक और था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और इसके अलावा सीएफजी और अभी जो हमने पीछे पढ़ा है वो वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जी हमारे पास सीएफजी होता क्या है, इसको हम इसका स्टैंड फॉर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये क्या होता है जी, लैंग्वेज को बनाने के रूल्स को हम कह देते हैं, ये हमारे पास सीएफजी होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें तो ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ अ रूल्स दैट आर यूज टू कंस्ट्रक्ट और सेंटेंस इन द लैंग्वेज। ठीक है जी, इसमें हमने क्या देना होता है, इसमें ये कैसी लैंग्वेज है, इसमें हमें हमें जो है ना लैंग्वेजेस बनानी होती है। हर मतलब ऑटोमेटा है ही यही कि आपने लैंग्वेज जो है ना इस बनानी है। ठीक है जी, यूज़ टू रिप्रेजेंट इन्फिनिट लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस जो है इन्फिनिट होती हैं, मतलब जिनकी लिमिट हमें नहीं पता, हमने उनको जो है ना इसमें ड्रा करना होता है। इट इज़ मोर पावरफुल दैन एफ ए, एफ ए से ज़्यादा पावरफुल होती है। इट इज़ मोर अच्छा, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रेगुलर एज वेल एज नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, और रेगुलर क्या था, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि रेगुलर थी वो हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेजेस थी, और नॉन रेगुलर जो थी वो हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेजेस थी। ठीक है, द रेगुलर लैंग्वेज बिल्ड्स सीएफजी। ठीक है, द ग्रामर जो है वो क्या करती है, बिल्ड करती है हमारे पास सीएफजी। ठीक हो गया, उसके बाद इसमें जो है ना टपल्स, जो इसमें टपल्स इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं, जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो इसमें बेसिकली 4 जो हमारे पास टपल्स होते हैं वो हैं जी वी टी पी एस। वी हमारे पास स्टैंड करता है वेरिएबल्स को। ठीक है, इनको हम नॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं, और इनको हम कैपिटल लेटर से जो है ना इसको शो करते हैं, और ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, सॉरी, ये चेंज हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। उसके बाद टी हमारे पास स्टैंड करता है टर्मिनल्स पे। ठीक है जी, टर्मिनल्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनल चेंज हो सकते हैं, टर्मिनल चेंज नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास पी जो है वो प्रोडक्शन इसको स्टैंड करता है प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल क्या होता है, किसी भी ज़बान को बनाने के रूल उसको हम कह देते हैं, हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन होती है, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। ऐसे हमारे पास स्टैंड करता है हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू को या स्टार्टिंग वेरिएबल को। ठीक है, ये ऑलवेज जो है ना ये रिटर्न होता है लेफ़्ट साइड पे होता है ये, और ये जो है ना कैपिटल लेटर से इसको ना रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एस जो है वो स्टार्टिंग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करा है। ये वाला जो हमारे पास एस है ये हमारे पास वेरिएबल आ गया, यही वही वाला वेरिएबल है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टर्मिनल है। टर्मिनल जो थे वो स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो सी है ये जो है ना सॉरी, और ये जो है ना ये टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये टर्मिनल हमने पढ़ा है। ठीक हो गया, और अब हम इसमें बात करते हैं। ठीक हो गया जी, और ये है जी नाउ वी, अब इसको हम जो है ना 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं सीएफजी को। एक है जी लेफ़्ट मोस्ट और एक है राइट मोस्ट। लेफ़्ट मोस्ट क्या होता है कि इसमें जो हमने जो डेरिवेशन ट्री बनाया, इसमें हमने डेरिवेशंस ना बेसिकली डेरिवेशंस ट्री बनाते हैं। डेरिवेशंस ट्रीज़ क्या होते हैं कि ना वो अभी हम देखेंगे, हम आगे जो है ना इसको देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। लेफ़्ट मोस्ट में क्या करते हैं, जो हमने डेरिवेशन ट्री बनाना होता है ना, उसका हमने एक्सप्रेशन जो लिखना होता है उसको लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट पे आके ख़त्म कर देते हैं। और राइट वाले में क्या करना है, राइट से स्टार्ट होना है और लेफ़्ट पे आके ख़त्म कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एस इज़ इक्वल्स टू, एस हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ए एस हमारे पास क्या आ गया, हमारे जो है ना ये एस जो है कैपिटल है। ठीक है, यहाँ +1 ये हमारे पास एक लैंग्वेज कह लेंगे, एक एक्सप्रेशन कह लेंगे, उन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये उसकी लेफ़्ट साइड है, ये उसकी राइट साइड है। हमने इसकी सीएफजी बनानी है। सीएफजी कैसे बनाएंगे, आपने ना जो है ना क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है एस, स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं इसे। ठीक है, ये एस जो है ये कैप 1 बड़ा लिखा हुआ है, ये एस जो है वो स्टार्ट हुआ, इसमें ए भी आ सकता है। एस मतलब इसमें क्या है, या एस में 2 वैल्यूज़ आ सकती है ना, एस में डबल, मतलब इसमें इसको कह लो कि इस एक एस की जगह जो है वो ए भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, फिर 1 आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ये हमें ना सवाल दिया हुआ है ये वाला, या और एस जो है ना वो क्या हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया कि हमारा जो है हमने हमारे लैंग्वेज ने जो है सबसे पहले हमें AS1 दिया, 1 कैपिटल है। ठीक है, फिर AS1 दिया, फिर AS1 दिया,
फिर AS1 दिया, दे दिया। उसके बाद हमने अपने S को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब इसमें से जो ये हम ना ये किस तरह बनाते हैं, हम इसको जो है ना नेक्स्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ राइट और जो है ना लेफ़्ट का कंसेप्ट है वो देख लें। अब जब हमने लेफ़्ट वाले की बात करनी है ना, तो हमने अपने जो एक्सप्रेशन लिखने हैं वो यहाँ से लिखने हैं, ठीक है। पहले 4 A आ जाएंगे, फिर 4 1 आ जाएंगे। लेफ़्ट वाली साइड की एग्जांपल होगी। राइट वाले में क्या होगा, आपने पहले 4 1 लिखने हैं, फिर 4 A लिखने हैं अपने एक्सप्रेशन में। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब ये देखो, अगर ये वाला आता है हमारे पास ये एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। एस जो है वो AS B के इक्वल है, सवाल दिया हुआ है। एस जो है वो AS B के इक्वल है। एस जो है वो BS A के इक्वल भी है। और एस जो है वो क्या है, इसको टर्मिनेटिंग का सिंबल बोलते हैं। तो ये टर्मिनेट वाला भी जो है ना है, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी लैंग्वेज को स्टार्ट किया। एक साइड ले ली हमने अपनी लैंग्वेज की। एस जो है वो AS B के इक्वल है, मतलब इस एस की जगह पे अब हम कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, हम ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, सारी डालनी है, ठीक है। हमने स्टार्ट किया कि हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है जी, स्टार्ट हुई। हमने इस एस की जगह पे कौन सी वैल्यू डाल दी, ASB, ये वाली लैंग्वेज, ये वाली जो है ना, ये वाली वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमने अपने फिर उस एस में ही चेंज करना है, AB में चेंज करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि AB हमारे पास क्या है, हमारे पास टर्मिनल्स हैं, इनको हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अपने S को जो है ना वो क्या कर दिया, अब हमने S की जगह पे कौन सी वैल्यू डालनी है, कोई सी भी वैल्यू डाल दें, देख लें। हमने S की जगह पे फिर हमारी ASB वाली वैल्यू डाल दी। जब सारी वैल्यूज़ हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, अपने S को जो है ना क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म होगी, ये एक लैंग्वेज ख़त्म होगी। एक हमने और तरीके से अपनी लैंग्वेज बनाई। एस जो है स्टार्ट किया ASB, एस की जगह पे आया SS आ गया। अब ये जो SS है इसको हमने तोड़ दिया दो पार्ट्स में, ASB में भी और BSA में। यहाँ पे एस को हम तोड़ सकते हैं ASB में भी और BSA में भी, तोड़ दिया। फिर S की जगह पे यहाँ पे इसके सवाल में ना, ये वाला जो सवाल है इसकी जगह पे ये भी होगा कि S जो है ना वो आपका SS के इक्वल है, ठीक है। तो SS फिर आया, फिर हमने SS ले लिया, इस S की जगह पे फिर SS आया, फिर हमने इसको तोड़ दिया ASB में, एक को टर्मिनेट कर दिया, फिर अगली जगह पे जाकर दूसरे को टर्मिनेट कर दिया, इसी तरह इसको भी, ठीक है। तो अब हमने इसको किस तरह लिखना है, अब जब हमने राइट वाली साइड में लिखना है तो राइट वाली साइड से शुरू होना है और आके यहाँ पे तक ख़त्म करके, और फिर लेफ़्ट वाली साइड में जाके इसके एक्सप्रेशंस लिखने हैं। और लेफ़्ट वाले में क्या होना है, लेफ़्ट वाले में हम फिर से लेफ़्ट में जाएंगे यूँ और फिर यूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन वाला है ना वो अब शुरू होने वाला है, ठीक है। अब ये क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन दिया और उन्होंने कहा जी CFG बनाओ। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है ASB, ठीक है। 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के। या तो आप लिख दो एस जो है स्टार्टिंग या स्ट्रिंग जिसे कहते हैं, ये गोज़ जा रहा है, अप्रोचेस कर रहा है A, मॉडुलस का मतलब होता है यहाँ B को, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड ये कि आप ये लिख दो, एस कर रहा है A में भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है B में भी, इसको हम CFG कहते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम इसमें थर्ड वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करें, जैसे हमने इसमें जो है ना ये वाला वेरिएबल इन्वॉल्व किया। एस जो है वो क्या है, X में भी जा रहा है या Y में जा रहा है, ठीक है। अब हमने लेट कर लिया कि हमारा जो X है वो A है, Y जो है वो B है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, अपने A B को जो है वो क्या कर दिया, लेट कर दिया। X ये मेरे पास X है, ये मेरे पास Y है। अब हमने इनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमने इसको इस्तेमाल किया तो X हमारे पास आया A, हमने कहा कि 2 अलग वेरिएबल ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारा जो S है वो क्या कर रहा है, पहले तो कैपिटल X को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको Y को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल लेटर्स हमने पढ़ा था, इसको हम नॉन टर्मिनल्स कहते हैं और ये चेंज हो सकते हैं, तो हमने इनको चेंज कर देना है। अब तो हमने क्या किया कि X जो है हमारा A को भी जा सकता है, Y जो है हमारा B को भी जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा CFG, बाकी मैं बाद में करवाती हूँ।